आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। इस राज्य में अब सिर्फ 4 घंटे ही खुलेगी किराना की दुकानें। आखिर कौन से राज्य में लिया गया ये बड़ा फैसला, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में अगर बिना मास्क पकड़े गए तो अब लगेगा पूरे 10,000 रुपए का जुर्माना। फोटो भी होगी सार्वजनिक। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। अब सिर्फ 9 रुपए में बुक रहे गैस सिलेंडर 30 अप्रैल तक आपको मिल रहा है ये खास ऑफर। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर जनधन खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी खबर है। जनधन खाताधारकों को अब मिलेगा 2 लाख रुपए। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। साथ ही यहाँ पर दिल्ली के बाद अब इस राज्य में भी हुआ है लॉकडाउन का ऐलान। आखिर कौन से राज्य में हुआ ये ऐलान, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो महाराष्ट्र में किराना की दुकानें सिर्फ सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेगी। भीड़ को कम करने के लिए सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 15 दिनों का मिनी लॉकडाउन यहाँ पर लगाया हुआ है, लेकिन आम लोगों की दिक्कतों को देखते हुए कई चीजों को यहाँ पर खुली छूट दी हुई है। उनमें से एक किराना की दुकानें भी है। इस छूट का फायदा उठाते हुए किराना दुकानों पर बड़े पैमाने पर भीड़ दिखाई दे रही है। इसलिए राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए तय किया है कि अब से किराना की दुकानें सिर्फ 4 घंटे ही खुली रहेंगी, यानी उन्हें सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच ही खोला जा सकेगा। वहीं कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या और ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एकाधिक यहाँ पर अस्पतालों में ऑक्सीजन के उत्पादन प्लांट तत्काल रूप से तैयार किया जाए। वहीं 2 से 3 हफ्तों में यहाँ पर 2 से 3 हफ्तों में तैयार हो सकने वाले प्लांटों से खरीद प्रक्रिया और संबंधित जिलाधिकारी और जो यहाँ पर महापालिका के आयुक्त है उनके द्वारा तुरंत यहाँ पर शुरू की जाए। इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कई तरह के यहाँ पर बड़े फैसले भी लिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच आईसीएसई बोर्ड ने भी रद्द की है 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में जून में लिया जाएगा फैसला। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच आईसीएसई बोर्ड ने भी यहाँ पर 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। वही आईसीएसई बोर्ड ने कहा है कि 12वीं की परीक्षा का जो फैसला है वो यहाँ पर जून में लिया जाएगा। वही आईसीएसई बोर्ड ने कहा है कि 12वीं की परीक्षा को लेकर स्थिति को देखने के बाद ऑफलाइन आयोजित करने के बारे में सोचा जाएगा। इससे पहले सीबीएसई बोर्ड ने भी 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया था और 12वीं का फैसला बाद में लेने की बात कही थी। कोरोना को देखते हुए देश के कई राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, तब सिर्फ 9 रुपए में बुक करें गैस सिलेंडर 30 अप्रैल तक मिल रहा है खास ऑफर। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच आम आदमी के लिए राहत की खबर है। अब आपके पास सिर्फ 9 रुपए में गैस सिलेंडर खरीदने का यहाँ पर मौका है। आपको बता दें कि पेटीएम की तरफ से एक खास ऑफर निकाला गया है, जिसके तहत आप सिर्फ 9 रुपए में गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। आप 30 अप्रैल से पहले इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं, यानी आपके पास अभी 10 दिन का समय है, तो फटाफट आपको यहाँ पर गैस सिलेंडर बुक कर देना चाहिए। पेटीएम ने इस ऑफर का नाम फास्ट टाइम दिया है। आपको बता दें कि इस ऑफर का फायदा सिर्फ वही ग्राहक ले सकते हैं जो पहली बार पेटीएम ऐप के जरिए गैस बुकिंग कर रहे हैं। जब आप गैस बुकिंग के लिए पेमेंट करेंगे तो आपको 800 रुपये वाला एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। इसमें 10 रुपये से लेकर 800 रुपये तक का कैशबैक आपको मिल सकता है। वही कैसे मिलेगा ये ऑफर, तो हम आपको बताएं। सबसे पहले आपको अपने फोन में पेटीएम ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अपनी गैस एजेंसी से सिलेंडर बुक यहाँ पर अपनी जो गैस एजेंसी है उससे सिलेंडर आपको बुकिंग करनी होगी। इसके लिए पेटीएम ऐप पर शो मोर पर जाकर क्लिक करें, वहाँ पर रिचार्ज एंड पे बिल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद बुक का सिलेंडर ऑप्शन होगा, उसके ऊपर आपको उस विकल्प को क्लिक करना होगा जहाँ पर गैस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करें। फिर आपको यहाँ पर फास्ट एलपीजी एक प्रोमो कोड है जिसका नाम है फास्ट एलपीजी, इसके ऊपर आपको ये प्रोमो कोड डालना होगा। फिर बुकिंग के 24 घंटों के भीतर आपको कैशबैक का जो 800 रुपये है वो आपको मिल जाएंगे। वही ये ऑफर सिर्फ 24 घंटों में आपको यहाँ पर अपना जो भी कैशबैक है आपको 24 घंटों के अंदर आपको मिल जाएगा। वही एलपीजी गैस सिलेंडर वालों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर है। वही पेटीएम पहली बार अपने ग्राहकों को ऐसा ऑफर नहीं दे रहा है, बल्कि पेटीएम ने ये ऑफर पिछले 4-5 महीनों से चला रखा है। इसमें पहले पेटीएम 700 रुपये बुकिंग पर दे रहा था, लेकिन अब 800 रुपये कैशबैक दे रहा है। पहले 500 रुपये भी था शुरू में, लेकिन जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही है वैसे वैसे पेटीएम भी अपने जो ऑफर का जो वैल्यू प्राइस है वो बढ़ाता जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो यूपी में बिना मास्क पकड़े गए तो जुर्माने के साथ साथ फोटो भी होगी सार्वजनिक। सरकार ने किया है ऐलान। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कड़े और बड़े यहाँ पर लगातार फैसले ले रही है। अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि अगर कोई शख्स दोबारा बिना मास्क पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उसकी जो फोटो है उसको भी यहाँ पर सार्वजनिक की जाएगी। वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में मास्क की अनिवार्यता को कड़ाई से लागू करने के आदेश दिए हैं। यानी कि अब मास्क पहनने में लापरवाही बरतने वालों के लिए यहाँ पर भारी उनके ऊपर पड़ने वाला है। वही तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश में
यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ना बल्कि पूरे देश में लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बिना मास्क अगर कोई शख्स पकड़ा जाता है, पहली बार तो उसके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अगर दूसरी बार भी वो यहाँ पर बिना मास्क पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सीधे 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अब तो सरकार ने इसका नाम भी सार्वजनिक यहाँ पर करने की बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से की गई है। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगर आपने भी खुलवा रखा है SBI बैंक में जनधन खाता तो आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का फायदा। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को हर तरह की यहाँ पर सुविधाएं देता है। अगर आपने भी स्टेट बैंक में जनधन खाता खुलवा रखा है तो ये खबर आपके लिए बहुत फायदे की खबर है। आपको बता दें कि बैंक ने अपने जनधन खाता धारकों को 2 लाख रुपए का फायदा बैंक यहाँ पर दे रहा है। बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में अपने ग्राहकों को जानकारी दी है। आपको बता दें कि बैंक की ओर से जनधन ग्राहकों को SBI रुपए जनधन कार्ड की सुविधा दी जाती है। इस कार्ड पर बैंक ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का एक्सटेंशन इंश्योरेंस कवर की सुविधा दे रहा है। रुपए कार्ड की मदद से आप खाते से पैसे निकाल सकते हैं और खरीदारी भी यहाँ पर कर सकते हैं। वही SBI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है। उसके माध्यम से उन्होंने लिखा है कि अगर आप भी SBI के मतलब SBI रुपए जनधन खाते के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिल सकता है। आपको बता दें कि इस सरकारी खाते के तहत ग्राहकों को कई तरह की सुविधा मिलती है। बैंक की ओर से ग्राहकों को रुपए कार्ड की सुविधा भी दी जाती है जिसके तहत आप पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा 6 महीने बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको मिलेगी। 2 लाख रुपए तक का एक्सटेंडेड कवर आपको इस खाते के अंदर मिलेगा। इसके अलावा 30,000 रुपए तक का लाइफ कवर जो कि लाभार्थी की मृत्यु पर योग्यता शर्तें पूरी करने पर मिलता है। इसके अलावा खाते के साथ फ्री में मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी आपको दी जाती है। इसके अलावा जनधन खाता खोलने वालों को रुपए कार्ड दिया जाता है जिससे वो कहीं भी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। जनधन खाता के जरिए बीमा और पेंशन प्रोडक्ट भी खरीदना बहुत आसान है। वही देश भर में पैसे आपको यहाँ पर ट्रांसफर करने की इसमें सुविधा मिलती है। सरकारी योजना के फायदा भी सीधा पैसा इस अकाउंट में आपके ऊपर आएगा। तो आपके लिए एक अच्छी बात है। अब जल्दी से आप SBI का जो जनधन खाता है वो खुलवा दीजिए। 2 लाख रुपए तक आपको हो सकता है फायदा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए केंद्र सरकार ने खोली है अपनी तिजोरी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक को मिले हैं 4500 करोड़ रुपए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के यहाँ पर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने का फैसला यहाँ पर किया है। वही इसके लिए सरकार ने अपनी तिजोरी यहाँ पर खोली है। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को दोनों को यहाँ पर सहायता दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 3000 करोड़ रुपए एडवांस में दिया है। इसके अलावा भारत बायोटेक को भी करीब 1500 करोड़ रुपए एडवांस में दे दिए गए हैं। ये पैसे इन कंपनियों को वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बढ़ाने के लिए दिए हैं। वही अगले 2-3 महीनों में इन कंपनियों को वैक्सीन सप्लाई करनी होगी। वही भारत सरकार ने यहाँ पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सप्लाई के लिए एडवांस में पैसे दिए हैं। ऐसी खबरें पहले ऐसी खबरें थी कि ये राशि अनुदान के तौर पर दिया गया है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर इस बात को कहा कि ये जो वैक्सीन है उसमें अब तेजी से बढ़ोतरी के लिए यहाँ पर सरकार ने ये पैसे यहाँ पर दिए हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो ओडिशा के शहरी क्षेत्रों में अब शनिवार और रविवार को रहेगा लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ओडिशा सरकार ने सोमवार को ये घोषणा की है कि ओडिशा में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में अब सर्वाधिक मामले यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, नए रिकॉर्ड यहाँ पर बना रहे हैं। इसलिए प्रदेश सरकार ने यहाँ पर शनिवार और रविवार को शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन का यहाँ पर ऐलान कर दिया। यानी शनिवार रविवार को जो ओडिशा के जितने भी शहर है वहाँ पर लॉकडाउन रहेगा। गौरतलब है कि नए मामलों के साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,72,000 पार हो चुकी है। इसको देखते हुए सरकार ने यहाँ पर ये बड़ा ऐलान कर दिया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो दिल्ली में लागू हुआ आज से लॉकडाउन। शर्तों के साथ सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगी आने जाने की छूट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। वही प्रतिदिन लगातार यहाँ पर 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को 6 दिन के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा यहाँ पर कर दी है। वही लॉकडाउन के दौरान किनको घर से निकलने और यहाँ पर आने जाने की छूट होगी उसका भी पूरा वितरण यहाँ पर सार्वजनिक किया गया है। वही दिल्ली में कोरोना वायरस से यहाँ पर जो कोरोना वायरस है वो तेजी से फैल रहा है। फैलते हुए संक्रमण को देखते हुए सरकार यहाँ पर अब सख्त हो चुकी है। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने यहाँ पर वीकेंड यहाँ पर कर्फ्यू लगाने की भी घोषणा की थी। अब दिल्ली में 6 दिन के लिए यहाँ पर लॉकडाउन लगाने की घोषणा यहाँ पर पहले दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया था, उसके बाद यहाँ पर 6 दिन के लॉकडाउन की यहाँ पर ये बात यहाँ पर कर दी है। इसके अलावा क्या कुछ यहाँ पर खुला रहेगा तो हम आपको बता दें कि दिल्ली में मेट्रो, ऑटो और बस सेवा का प्रतिबंध यहाँ पर लागू नहीं होगा, मतलब इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा भारत सरकार के अधिकारियों और PSU में काम करने वाले कर्मचारियों को यहाँ पर वैद्य कार्ड के साथ आने जाने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी ऑटोनोमस बॉडीज और कॉर्पोरेशन इस अवधि में यहाँ पर बंद रहेंगे। इसके लिए आवश्यक सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संस्थान है, दवा की दुकानें वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर खुले रहेंगे, इसको छूट मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत अन्य अदालत से जुड़े जो न्यायालय के जो मामले हैं उसको यहाँ पर छूट दी गई है। इसके अलावा कोर्ट से संबंधित जो भी कार्य है उनको छूट दी गई। इसके अलावा कोरोना का टीका लगाने वाले लोगों को भी यहाँ पर वैध दस्तावेज के साथ आने जाने की छूट दी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में कार्यरत पत्रकारों को वैध ID कार्ड दिखाने के बाद लॉकडाउन के
सख्त प्रावधानों में भी छूट प्रदान यहाँ पर की जाएगी। वही परीक्षा देने जाने वाले छात्रों को भी, ड्यूटी निभाने वाले स्टाफ को भी वैध आई कार्ड के साथ यहाँ पर छूट दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो भारत में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटों में 2,59,000 नए केस आए हैं सामने। 1761 लोगों की भारत में पिछले 24 घंटों में हुई है मौत। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले अब थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत में कल कोरोना संक्रमण के 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,59,170 नए कोरोना के केस आए हैं। वहीं 1761 लोगों की मौत हुई है। नए मामलों के आने के बाद एक्टिव मामलों की संख्या भारत में यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा बढ़ी है। वहीं भारत में फिलहाल 20,31,000 के आसपास यहाँ पर एक्टिव केस बचे हुए हैं। वहीं इस दौरान 1,54,761 लोग ठीक हुए हैं पिछले 24 घंटों के अंदर, जिसके बाद कुल डिस्चार्ज किए गए मामलों की संख्या भारत में 1,31,00,000 पार हो गई है। वहीं देश में अब यहाँ पर तकरीबन मरने वालों की संख्या 1,80,000 के आसपास होने जा रही है। वहीं देश में यहाँ पर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं देश में जो कुल मामले हैं वो 1,53,00,000 पार पहुँच चुके हैं। वहीं इसके साथ ही देश में अब तक यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन की बात करें तो भारत में 12,71,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन या कोरोना के टीके लग चुके हैं, जिनमें यहाँ पर 32 लाख के आसपास लोगों को कल यहाँ पर टीका लगाया गया था। आपको बता दें कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को कोरोना का टीके की अनुमति दे दी है। यानी 1 मई के बाद 18 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है वो कोरोना का टीका लगवा सकता है। वहीं दूसरी ओर चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने आईसीएमआर की ओर से जानकारी दी गई है कि कल देश भर में 26 लाख के आसपास यहाँ पर कोरोना की टेस्टिंग की गई थी। कल यहाँ पर 15 लाख के आसपास कोरोना की टेस्टिंग की थी। टोटल भारत में अब तक 26,54,00,000 के आसपास सैंपल टेस्टिंग हो चुकी है। 15 लाख टेस्टिंग कल की गई थी। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर पिछले 24 घंटों में 58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 351 लोगों की मौत हुई है। वही राज्य में सर्वाधिक यहाँ पर मामले कल यहाँ पर आए थे। कल यहाँ पर 68,000 के आसपास मामले आए थे, लेकिन इसके बाद आज थोड़ी 10,000 की थोड़ी कमी आई है। लेकिन कल पता नहीं और कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कोई भरोसा नहीं है। वही इसके साथ ही राज्य में जो टोटल मामलों की संख्या है वो 68,000 से पार, मतलब टोटल जो मामले हैं उसकी संख्या 68 लाख पार हो चुकी है। 68 मतलब टोटल जो मामले इस राज्य के अंदर उसकी संख्या 38,98,000 के आसपास हो चुकी है। वही मृतकों की संख्या यहाँ पर 60,000 पार हो चुकी है। राज्य में 6 लाख के आसपास फिलहाल एक्टिव केस बचे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 52,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। वही यहाँ पर नागपुर में पिछले 24 घंटों में 5,000 नए केस आए हैं। मुंबई में सर्वाधिक राज्य यहाँ पर 7,000 के आसपास नए केस आए हैं। वही पुणे में 4,000 के आसपास केस आए हैं। वही टोटल यहाँ पर मुंबई में जो मृतकों की संख्या है वो 12,000 पार हो चुकी है। वही अब पश्चिम बंगाल में चुनाव वगैरह हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी टोटल जो कोरोना के मामले हैं वो डबल यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 8,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हुए। 38 लोगों की मौत तो केवल पश्चिम बंगाल में हुई है। वही इस राज्य में सामने आए एक दिन के मामलों में सर्वाधिक मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि राज्य में संक्रमण के मामले 6.68 यहाँ पर जो टोटल मामले हैं वो 6,68,000 के आसपास हो गए हैं। वही संक्रमण से अब तक 10,000 से अधिक मौत पश्चिम बंगाल में हो चुकी है। वही पिछले 24 घंटों में 4,000 से अधिक यहाँ पर लोग ठीक भी हुए हैं। वही उपचाराधीन मरीजों की संख्या यहाँ पर 50,000 से ज्यादा हो चुकी है। और जो संक्रमण से ठीक होने की दर है वह 90% से यहाँ पर कम हुई है। वह 90% के आसपास आ गई है। वही बात करें केरल की तो केरल में पिछले 24 घंटों में 13,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वही राज्य में पिछले 24 घंटों में 4,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। वही संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या यहाँ पर 11 लाख से ज्यादा हो गई है। वही कोझिकोड जिले में सर्वाधिक 2022 में यहाँ पर नए मामले सामने आए हैं। वही इस राज्य में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा लद्दाख राज्य में भी यहाँ पर लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ भी कोरोना के संक्रमण के जो केस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में 133 नए यहाँ पर लद्दाख में भी जो नए मामले लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। ओडिशा में भी लगातार कोरोना के जो संक्रमण के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वही कई इलाकों में जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। वही झारखंड में पिछले 24 घंटों में 3,992 नए केस सामने आए। इसके अलावा बात करें यहाँ पर अन्य राज्यों की तो यहाँ पर लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो अन्य राज्यों में लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।